In today's e-learning class, we will start a new chapter of science, that is acid, bases and salt. Its first part we will start today. Here I am, Mrs. Bhargava, your science teacher. We have learned about the materials in our previous classes, previous chapters, what kind of materials are there, how they are formed, and now in this chapter we will learn certain materials with different properties. On the basis of some properties, materials can be classified into acid, bases and salts. In addition, there are substances which are neither acidic nor bases nor salts. These substances are neutral in nature, like water, glucose, alcohol, glycerine. So they are neither acidic nor basic, or even they are not grouped in the category of salts. Now, first of all, I will take up one by one. First, we will discuss about acids. Normally, the acid show the sour taste. Sour means खट्टे होते हैं. They have learned the gastric. You have learned that gastric juice secreted in the stomach. आपने डाइजेशन में पढ़ा था कि gastric juice is secreted in our stomach, which contains one acid that is known as हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उस वहाँ पर एक एसिड सीक्रेट होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और वो क्या करता है, उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है, मीडियम को एसिडिक कर देता है, जिससे कि रिएक्शंस इजीली हो सकती हैं. सो दिस वाज अबाउट द एसिड्स. देन so many acids are found naturally in different fruits like mango, grapes, lemon, orange, tamarind. So various acids are found in them and they make it sour, means उनकी वजह से ही वो खट्टे होते हैं. उसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ ऑफ बेस. अब बेस इज़ बिटर इन टेस्ट. बेस कैसा होता है? कड़वा होता है टेस्ट में, एंड स्लिपरी टू टच, और छूने पर स्लिपरी होता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं बेकिंग सोडा इज़ द मोस्ट कॉमन in our kitchen and baking industry. We have baking soda, we have the caustic soda. These are the bases. Now washing soda and lime are bases. These are found at our residence also, or we are using it commonly. हमारे घरों में भी पाया जाता है और हम इनको यूज़ भी करते हैं. Then comes the third category of salts. A salt is the product of complete reaction. जब कोई acid और base completely react करके कुछ बनाता है तो उसे कहते हैं salt. इसमें क्या होता है? वाटर भी निकलता है. जब acid base react करते हैं तो they form salt. You can see this word equation given here. Acid plus base is equal to salt plus water. और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें एसिड और बेस दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देती हैं और एक बेस बन जाता है, दैट इज़ सॉल्ट. एसिड और बेस मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे सॉल्ट कहते हैं. अब सॉल्ट के कॉमन एग्जांपल्स, हम लोग डेली जो नमक खाते हैं वो एक सॉल्ट है. केमिकली इट इज़ सॉल्ट, और वैसे भी हम उसे सॉल्ट ही कहते हैं. देन अभी एक वार्निंग हम आपको देना चाहते हैं कि विदाउट नोइंग अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टी यू शुड नेवर टेस्ट द एनी सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस आपको जब तक पता ना हो कि उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर टॉक्सिक. टॉक्सिक मीन्स दे हार्म अस, दे आर क्रिएटिंग सम पॉइजनस इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. Before you handle a substance, you must know about its chemical nature. हमको किसी भी सब्सटेंस को हैंडल करने से पहले उसके केमिकल नेचर के बारे में भी जानना चाहिए.
सो दिस इज़ अ वार्निंग टू यू। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको केमिकल आपके आसपास हो, या कभी आप पाते हैं, या कभी आप यूज़ करते हैं, तो उसको टेस्ट नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देन कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सच substances which are used often to find out the given thing, दी हुई चीज़ क्या है, उसके लिए हम दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं इंडिकेटर। फॉर आइडेंटिफाइंग अ सब्सटेंस एज एन एसिड, क्या जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, इसको जानने के लिए हम कुछ केमिकल्स को यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं इंडिकेटर। जैसा कि नाम समझाता है, इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट करे कोई चीज़। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर अवेलेबल नेचुरली ऑल्सो एंड दे आर मैन मेड ऑल्सो। सो सच केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। तो फॉर द इंडिकेटर definition will be, indicators are certain natural substances which are used to identify a substance as an acid or basic। ये कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पहचानने के लिए कि क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है। सो वी विल स्टार्ट वन इंडिकेटर दैट इज़ गिवन हियर, टर्मरिक। टर्मरिक इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। आप लोग अपने घर में हल्दी यूज़ करते हैं, वो एक बहुत कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है जो हमारे घरों में भी यूज़ होता है, और हमारे यहाँ स्पाइस की तरह ऐड करते हैं हम उसको in our food, in our curries, in our preparations. So it is a part of our food and also has medicinal value। इसका, ये हमारे फूड का पार्ट भी है और इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है। टर्मरिक इज़ ब्राइट येलो इन कलर। किस कलर का होता है? ब्राइट येलो कलर का होता है, और इसकी प्रेजेंस से जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं वो येलो हो जाते हैं, और इसमें एक केमिकल सब्सटेंस करक्यूमिन होता है। तो जो करक्यूमिन होता है वो ही जो है इसको कलर देता है। टू रिमूव द येलो स्टेन ऑफ टर्मरिक, हमें अगर येलो स्टेन टर्मरिक का रिमूव करना है तो वी वॉश विथ इट सोप और डिटर्जेंट। हम इसको सोप या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं। अगर गलती से कहीं हमारे कपड़ों में कोई स्टेन आ जाता है टर्मरिक का, तो हम क्या करते हैं, इसको सोप से या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं। सोप रिएक्ट्स विथ येलो ऑफ टर्मरिक एंड टर्न्स इट रेड। सोप क्या करती है, येलो जो पड़ गया है वो उसको रेड में टर्न कर देती है, और अगर हम इस पर लेमन लीव्स लगाते हैं तो ये रेड स्टेन्स इट रिजर्व्स टू येलो। इफ़ वी अप्लाई लेमन जूस ऑन दिस रेड स्टेन, अब जो रेड हो गया है उस पर हम अगर लेमन जूस लगा देते हैं, इट रिवर्स टू येलो, फिर से वो येलो हो जाता है। तो इस तरह से टर्मरिक क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। सिट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है बेस के इफेक्ट को, तो वो रेड वाला फिर से येलो हो जाता है। तो इसको हम कैसे समझाएं आपको? आपके कपड़ों में सपोज एक स्पॉट आ गया बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस टर्मरिक, तो उससे वो येलो पड़ गया। अब अगर आप इस पर सोप अप्लाई करते हैं तो इट विल टर्न रेड, क्योंकि टर्मरिक बेस को रेड कर देता है। ठीक है, एज एन इंडिकेटर इट इज़ यूज। अब वो रेड जो हो गया है, अगर उसके ऊपर आप कोई एसिड अप्लाई कर दें, यानी नींबू लगा दें या सिट्रिक एसिड, कुछ भी एसिडिक चीज़ को यूज़ कर दें, तो वो वापस से फिर येलो हो जाएगा रेड से। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। सो इट इज़, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज एज इंडिकेटर, इसीलिए यह एक इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है। नाउ एक एक्टिविटी हम आपसे डिस्कस करते हैं। टू प्रिपेयर टर्मरिक इंडिकेटर सॉल्यूशन और टेस्टिंग पेपर स्ट्रिप्स, टर्मरिक पाउडर, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, ग्लास रॉड, इतनी चीज़ें हमको चाहिए। ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर टू अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। थोड़ा सा हमने टर्मरिक एक उसमें डाल दिया। देन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल, अब इसमें हमने थोड़ी सी ड्रॉप अल्कोहल की डाल दी। स्टिर वेल एंड अलाउ इट टू स्टैंड, इसको चलाइए और इसको थोड़ी देर स्टैंड में छोड़ दीजिए। करक्यूमिन डिज़ोल्व फास्टर, अब करक्यूमिन में हल्दी जो है जल्दी से डिज़ोल्व होगी अल्कोहल की प्रेजेंस में। डिकेंट एंड ऑब्टेन द क्लियर टर्मरिक सॉल्यूशन, अब उसको डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर लीजिए
और उसको अलाउ कर दीजिए क्लियर टर्मरिक सॉल्यूशन को। योर इंडिकेटर इज़ रेडी। अब आपका क्या बन गया, ये इंडिकेटर बन गया। टू प्रिपेयर टर्मरिक टेस्टिंग पेपर, अब अगर हम इसकी पेपर स्ट्रिप बनाना चाहते हैं, डिप द कट स्ट्रिप्स ऑफ डिज़ायर्ड पेपर साइज ऑफ ब्लॉटिंग पेपर और पेपर इन टर्मरिक सॉल्यूशन, टेक देम आउट एंड ड्राई। अब उसको सूखने रख दीजिए। योर स्ट्रिप आर रेडी फॉर यूज़। अब आपकी स्ट्रिप काहे के लिए तैयार है, यूज़ के लिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर स्ट्रिप इन द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस टू बी टेस्टेड। अब जिस भी सब्सटेंस में हमको को चेक करना है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, उसकी एक ड्रॉप उस स्ट्रिप पे रखते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। आप क्या देखेंगे कि जो टर्मरिक की स्ट्रिप है दैट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन एंड एसिड रिवर्स द इफेक्ट। और एसिड अगर हमने रेड हो गई है और उसके बाद हमने उस पर एसिड लगाया है तो वो उस रेड को वापस से येलो कर देता है। तो दिस प्रूव्स कि हाउ वी कैन टेस्ट द एसिड और बेस बाय यूजिंग एन इंडिकेटर टर्मरिक। इस तरह से हम टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर को यूज़ करके कैसे हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं, ये आपको इस एक्टिविटी से क्लियर होगा। और ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है, आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। एंड आई होप यू विल डू इट एंड वी विल सी एंड वी विल मीट एंड वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि जो कलर्स होते हैं फ्लावर्स में वो भी एक इंडिकेटर की तरह अच्छे सोर्स होते हैं। अब सपोज कलर फ्रॉम अ पेटल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर इज़ गुड सोर्स ऑफ इंडिकेटर। To test the acidic or basic nature, we can prepare indicator from the petals of China rose. China rose यानी कि गुड़हल जो होता है उससे भी हम एक इंडिकेटर बना सकते हैं। तो such indicators which are obtained from flowers are known as floral indicators, and this we have discussed today, and in the next video we will move on to the next part of it. Okay.